हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है हमारा, जिसमें लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 शुरू की थी, जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है। A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each other its ends। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल कैप्सूल है, किसकी फॉर्म में है, उसके साइड में तो क्या लगे हुए दो हेमिस्फेयर और मिडिल से क्या है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। जैसे देखो ये आपको दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में और दोनों तरफ क्या अटैच है इसके हेमिस्फेयर, जैसे कैप्सूल की शेप होती भी है। ठीक है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कंप्लीट कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 mm। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है 5 mm। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। डायमीटर तो हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि बेस तो सब सेम शेयर कर रहे हैं। तो डायमीटर कितना है 5 mm। हमें चाहिए क्या रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी 5/2 mm। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर भी यही हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है 5/2 mm। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए, हाइट या फिर लेंथ हम कहें, हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो टोटल एंटायर लेंथ कितनी है 14 mm। ठीक है, पर हमें सिर्फ सिलेंडर की चाहिए 14, तो कैप्सूल और सिलेंडर दोनों की मिला के, सॉरी हेमिस्फीयर और सिलेंडर की मिला के, तो देखो ये क्या है 5/2। ये रेडियस है हेमिस्फीयर की इधर भी, और ये भी क्या है हेमिस्फीयर की रेडियस, जो कि क्या है 5/2 है। ठीक है, ये रेडियस है इधर, इधर भी रेडियस है, दोनों तरफ से हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगी, सिलेंडर की लेंथ बच जाएगी। टोटल 14 mm है, इधर से इसकी रेडियस हटाएंगे, इधर से इसकी रेडियस हटाएंगे, तो क्या बच जाएगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर बच जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 14 में से क्या माइनस करेंगे 5/2 प्लस 5/2, 5/2 इस तरफ का 5/2 इस तरफ का, 14 में से माइनस करेंगे तो देखो 5/2 प्लस 5/2 क्या बनेगा 5। तो 14 में से क्या माइनस करेंगे 5, तो 9 mm क्या आ गई हाइट या फिर लेंथ ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या चाहिए, कैप्सूल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ कैप्सूल, एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया प्लस प्लस क्या करेंगे, दो हेमिस्फीयर भी तो है, तो एक हेमिस्फीयर का एरिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 है, दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 2πr कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया h प्लस 2πr कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक तो 2 बच गया और एक क्या बच गया आपका r² था, एक r बाहर ले लिया तो क्या बचेगा r। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, इंटू रेडियस है आपकी 5/2। ठीक है, हाइट क्या है आपकी 9 प्लस 2 इंटू 5/2। सोल्व कर लेते हैं इसको, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो 110/7 इंटू अंदर क्या बचेगा, देखो 9 ये है और ये 5 है, 9 प्लस 5 14। ठीक है, तो 7 से कट रहा है, 7 1 जा और 7 2 जा। ठीक है, कट गया, 110 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 220 mm²। ये क्या आ गया आपका कैप्सूल का एरिया आ गया। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ था, एक कैप्सूल गिवन है जिसके तरफ दो हेमिस्फीयर अटैच है, बीच में क्या है एक सिलेंडर है, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का एरिया और दोनों हेमिस्फीयर का एरिया दोनों को ऐड कर देंगे। देखो डायमीटर क्या दिया हुआ है 5 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5/2। सिलेंडर की भी रेडियस वही रहेगी क्योंकि सेम बेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइट फाइंड आउट करनी है सिलेंडर की, टोटल हाइट लेंथ क्या दे रखी है 14 mm, 5/2 रेडियस इस तरफ से, 5/2 रेडियस इस तरफ से माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी हाइट 9 mm। अब हम एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
फॉर्मूला लिखेंगे, 2πr कॉमन लेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर क्या आ गई आपकी कैप्सूल का एरिया आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। एक टेंट है वो सिलेंडर की शेप में और उसका जो टॉप है वो कोन की शेप में। द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट क्या दी हुई सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर और रेडियस है 4 मीटर। ठीक है, डायमीटर है 4 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और जो कोण है उसके आपको स्लैंट हाइट गिवन है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। और टेंट को बनाने में कितने कैनवस यूज होगा, उस कैनवस का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई उसका टेंट का कॉस्ट भी निकालो। अगर 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगता है तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। और नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। जो बेस है उसमें तो कैनवस लगेगा नहीं टेंट के बेस में, क्योंकि वो क्या लगा हुआ है बेस तो धरती पे ही टेंट लगा हुआ है, इसलिए बेस कैनवस में काउंट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो देखो आपको क्या शेप क्या बनेगी इसकी। ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप में है टेंट, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक टॉप है कोन की शेप में। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट तो कितनी गिवन है 2.1 मीटर और इसका डायमीटर कितना गिवन है आपको 4 मीटर और स्लैंट हाइट जो है वो आपको 2.8 मीटर गिवन है। ठीक है, अब देखो डायमीटर दोनों का सेम होगा क्योंकि सेम बेस शेयर कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ कोन का डायमीटर क्या है 4 मीटर। रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगी 2 मीटर, 4/2 करेंगे तो 2 मीटर। और स्लैंट हाइट भी गिवन है कोन की, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन वो क्या गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर जो वही रहेगी जो कोन की है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है आपको 2.1 मीटर। ठीक है, सभी वैल्यूज आपको गिवन है। आपको इस टेंट का सरफेस एरिया निकालना है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ कैनवस लिखो आप, एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है 2πRH प्लस कोन का क्या होता है πRL। ठीक है, देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, πr कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो πr कॉमन ले लेंगे। इधर से क्या बच गया 2h प्लस इधर क्या बच गया l। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r क्या है, रेडियस क्या है आपकी 2। ठीक है, 2 इंटू h की क्या वैल्यू गिवन है आपको, हाइट ऑफ क्या है ये सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 2.1 गिवन है। ठीक है, प्लस में l कितना आपका 2.8 है। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको तो देखो 22 को 2 से करेंगे तो 44/7 आ गया अंदर, 21 को 2 से करो 42 और एक के बाद डेसिमल लगेगा 4.2 प्लस 2.8 आ गया। ठीक है, तो 44/7 इंटू देखो 4.2 में 2.8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आएगा। वैसे तो 42 में 28 ऐड करोगे तो एक के बाद डेसिमल लगेगा तो 7.0 बनेगा, तो 7 लिख रहे हो उसको, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या आ गया एरिया 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया, इतना कैनवस आपको रिक्वायर होगा इस टेंट को बनाने में। अब ये आगे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस अगर लगाना है तो कितनी कॉस्ट लगती है ₹500। लेकिन टोटल कैनवस की एरिया क्या है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस। तो जो 1 की वैल्यू है उसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 5 4 जा 20 5 4 जा 22 22, तो 22,000 रुपीज जो है कॉस्ट लगेगी इस टेंट को बनाने में, या फिर इस टेंट में जो कैनवस लगेगा उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो 22,000 रहेगी। ठीक है, एक टेंट दिया हुआ है जो सिलेंडर है और ऊपर से क्या है कोनिकल टॉप में है, सबकी आपको रेडियस और हाइट गिवन है। देखो स्लैंट हाइट गिवन है 2.8, रेडियस गिवन है 2 मीटर,
सिलेंडर की हाइट है 2.1, एरिया ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कोण, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवस। अब 1 मीटर स्क्वायर कैनवस पे 500 रुपए की कॉस्ट है, तो 44 मीटर स्क्वायर पे क्या हो जाएगी ₹22,000 की, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, बेस कवर है उसका सब कुछ दोनों तरफ से, वूज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितने गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट, एक कोन की शेप, जो कोन है उसके अंदर से होलो आउट कर लिया गया, जिसकी डायमीटर भी सिलेंडर जितना है और हाइट भी सिलेंडर जितनी है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो आपको उस सरफेस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखो क्या शेप दी हुई है आपको, ये एक सिलेंड्रिकल क्या है, सॉलिड है, इसमें से एक कोन होलो आउट किया गया है, ठीक है, ये कोन इसमें से निकाला गया है, इस कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम है, ठीक है। तो कोन की सिलेंडर की हाइट 2.4 गिवन है और इसका डायमीटर कितना गिवन है 1.4 सेंटीमीटर और ये है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, एक के बाद डेसिमल 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.7 1.4 को 2 से डिवाइड करोगे 0.7 सेंटीमीटर क्या आ गई रेडियस। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कोण क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोण, जो रेडियस सिलेंडर की है क्योंकि सेम ही तो बेस है दोनों का, तो क्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण जो सिलेंडर की है वही, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सेम हाइट का कोण होलो आउट किया गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एच नहीं एल की वैल्यू पता होनी चाहिए कोण के लिए। तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोण क्या होती है भाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। आर स्क्वायर क्या गिवन है आपको, आर क्या गिवन है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या गिवन है आपको 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। देखो 0.7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का करो 49, एक के बाद डेसिमल है, स्क्वायर में 2 के बाद लग जाएगा 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, अब 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो 5.76, ठीक है। दोनों को ऐड करो, देखो क्या आएगा 5.76 में 0.5949 हम ऐड करेंगे क्या आएगा 6.25। अब 6.25 का हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट, देखो 625 का लिख लो क्या होता है 25। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट में 2 के बाद डेसिमल है तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट में 1 के बाद डेसिमल, तो 2.5 सेंटीमीटर। जैसे देखो इसमें 1 के बाद था, स्क्वायर किया तो 2 के बाद आ गया, अब फिर स्क्वायर रूट से सिंपल में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 1 के बाद 2.5 सेंटीमीटर क्या आ गई स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ सॉलिड। देखो एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो सिलेंडर का तो कर्व सरफेस एरिया होगा ही, कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, ये वाला पार्ट तो है नहीं, ये तो होलो है, लेकिन जो बेस है वो तो इंक्लूड करना है हमें एरिया में, ठीक है। ये वाला इसका अगर ये वाला बेस भी होता तो टोटल सरफेस एरिया निकालते सिलेंडर का, लेकिन ये वाला बेस नहीं है, ये इंक्लूड करना है, तो क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस ऐड कर देंगे, सिलेंड्रिकल बेस और प्लस एरिया ऑफ कोन तो है ही, एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, भाई सर्कल की शेप में है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ कोन क्या होगा पाई आर एल, ठीक है। अब देखो आपको सब में से पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे। पाई आर कॉमन लेने के बाद यहाँ तो क्या बच गया 2h प्लस यहाँ क्या बच गया सिर्फ r
क्योंकि पाई आर कॉमन ले लिया, एक आर बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, एल। सब की वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 22/7 ही लेनी है। पाई की वैल्यू आपको गिवन क्योंकि है आपको 22/7 ही गिवन है, ठीक है। तो 2h 2 इंटू हाइट कितनी गिवन है आपको, सिलेंडर की हाइट 2.4 सेंटीमीटर प्लस रेडियस है आपकी 0.7 प्लस लेंथ हाइट है 2.5, ठीक है। सबकी इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। इन सबको आप इनको पहले ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसको 22 से मल्टीप्लाई और 7 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या आया है एरिया। अपर क्वेश्चन में क्या बोला था इसने कि आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर में एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो 17.60 है तो 5 से बड़ा हो गया, तो नियरेस्ट में क्या आ जाएगा, ये 18 लिख देंगे इसको हम। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर में क्या आ गया, एरिया इस सॉलिड का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देखो एक सिलेंडर आपको गिवन था जिसमें से एक कोन को होलो आउट किया गया है। तो क्या करेंगे, सॉलिड है तो ये बेस तो इंक्लूड होगा एरिया में, लेकिन ये होलो है, ठीक है। तो हाइट और रेडियस दोनों की सेम है, ठीक है। स्लैंट आइटम फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस प्लस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सबका फॉर्मूला लिखेंगे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे, सबकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 17.60। लेकिन नियरेस्ट सेंटीमीटर में 17.6 को क्या लिखोगे आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके ईच एंड यानी टॉप बेस और नीचे वाले बेस में से क्या कर लिया है, एक हेमिस्फीयर को स्कूप आउट निकाल लिया गया है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। देखो तो क्या शेप बनेगी इसमें, देखो क्वेश्चन 9 है हमारा। एक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें से इसके टॉप में से भी एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर लिया और इसके बॉटम में से भी एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर लिया, ठीक है। इसका आपको रेडियस कितनी गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। तो रेडियस इसकी भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की भी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको सिलेंडर की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्या हो गई, हाइट हो गई। आपको इस पूरी शेप का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सिलेंडर की रेडियस भी क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम है क्योंकि बेस दोनों का सेम ही तो है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस शेप का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ शेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो, प्लस दो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। प्लस क्यों करते हैं, देखो आप कहोगे कि हेमिस्फीयर निकाले गए तो माइनस करेंगे, वॉल्यूम होती है तो माइनस करते हैं। अब एरिया देखो, अगर इसको आप ऐसे निकालोगे तो ये शेप ऐसे बनेगी ना, आपको ऐसी कुछ शेप दिखेगी। तो इसके अंदर का भी एरिया, ये वाला भी एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐड करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, दो हेमिस्फीयर थे, ठीक है। वैल्यूज देखो 2πr कॉमन आ रहा है दोनों में से, 2πr कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया h प्लस यहाँ पे क्या बच गया, एक तो 2 बच गया और एक r बच गया, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको 3.5 गिवन है, 35/10 लिख लेंगे इसको, ठीक है। 3.5 को क्या लिख लिया हमने 35/10। उसके बाद h क्या गिवन है आपको 10 प्लस 2 इंटू 35/10, रेडियस 35/10 ही है, ठीक है। देखो 7 1 जा 7 5 जा, 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5 2 जा,
और ये 2 से 2 घट गया, तो बाहर तो क्या बच गया 22, अंदर क्या बचेगा देखो, वही 5 से काट देंगे, 5 7 जा और 5 2 जा और 2 से 2 कैंसिल, तो बाहर 22 बच गया, अंदर 10 + 7 17 बच गया। ठीक है, तो 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस शेप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। एक सिलेंडर दिया हुआ था, उसके दोनों एंड में से एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया हुआ था, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सबका फॉर्मूला लिखेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, वैल्यूज पुट करके जब आप सोल्व करोगे तो एरिया ऑफ शेप क्या आ जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1 जो कि कंप्लीट हो गई है आपकी। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, या फिर आप आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।